प्रिय बंधुओं, अक्षर भगवान पूजपा स्वामी महाराज हमें उस निश्चय में इतना उतारते चले जा रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। हम वर्तमान में देखते हैं कि हमें हर वस्तु दिखलाई देती है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देती है। अब यहां पर आंखों से देखने वाली बात नहीं है, अंदर की आंखों से देखने वाली बात है कि हमें उस अंदर की आंखों से भी बाहर का संसार तो दिखाई देता है, लेकिन जो संसार देखने वाली आत्मा है वह हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। एक दीपक जल रहा, समझ में आ रहा? एक दीपक जल रहा, वह दीपक पूरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन अंधेरा कहाँ पर है? कहाँ पर? दीपक के तले। बिल्कुल वैसे ही कि जिस आत्मा से हम सबको जान रहे हैं, वही आत्मा खुद अंधेरे में है। वह हमें बतला रहे हैं कि हमें अगर संसार को जानना है तो एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, आत्मा को जानना पड़ता है तो एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कि बाह्य गुरु और अंतर गुरु, बाह्य के गुरु और अंदर के गुरु, दोनों गुरुओं की आवश्यकता है। बाह्य गुरु को छोड़ दो, जब हम अंदर में उतर आए हैं तो हमें बाह्य गुरु की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। स्कूल कब तक जाते हो? स्कूल कब तक जाते? जब तक हमें पढ़ाई की ओर अग्रसर होना है। अब जैसी पढ़ाई को छोड़ दिया तो हमें स्कूल जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब दूसरे गुरुओं की, मान लो व्यापार में गए तो किसी ना किसी को आप उसको गुरु कहो अथवा नहीं कहो, लेकिन गुरु तो एक अपने आप में बिल्कुल सिद्ध है। अगर आप खाना बनाना भी सीखते हो, अगर आपकी माँ आपको खाना बनाना सिखला रही है तो वह आपकी गुरु है। यदि आप लोग व्यापार करना भी सीख रहे हो, आपका पिता आपको व्यापार करना सिखला रहा है, तो पिता तो है ही वो, लेकिन जिस समय वह आपको व्यापार सिखला रहे हैं उस समय वह आपके कौन हो गए? गुरु। हम कुछ भी चीज सीखते हैं, आप कहे तो दो, एक वह व्यक्ति जो रोड को चमकाता है, वह भी अगर उस झाड़ू लगाना सीख रहा है तो जिससे सीख रहा है वो उसका कौन हो गया? हम जो भी विद्या सीखते हैं, चाहे वह घर साफ करने की ही क्यों ना हो, किससे सीखते हैं? दिखता हमारी आंखों को है कि सामने व्यक्ति है, लेकिन आगम कहता है कि भाई तुम्हारा गुरु है। और यहां पर बात चल रही है कि हमारा गुरु दूसरा व्यक्ति नहीं है, हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। रहस्य को समझो। अब यहां तीसरा व्यक्ति नहीं है, कौन है? मैं ही हूं, मेरे को अपने ही द्वारा अपने आप को प्राप्त करना है। आप सुनते हो, पढ़ते हो, कहीं कहीं चित्र मिल जाते कि वह मुनिराज अपनी आत्मा में लीन होते चले गए, यानी उन्होंने अपनी आत्मा को अपना गुरु बना लिया। बात थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन समझना चाहो तो कठिन से कठिन आत्मा को भी पिघला के रख दे। कि वह कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, अब तुम्हें कोई अलग से बताने नहीं आएगा। सामने तुमने अंगारे देख लिए, संजय भाई, सामने तुम अंगारों को देख रहे हो, अब तुमसे कोई व्यक्ति नहीं कह रहा कि भाई तुम्हें जलाएगा। कौन कह रहा तुम्हारे से? विनोद भाई, नैनवा पूरा तालाबों से घिर गया, इतनी पानी वर्षा, इतना पानी वर्षा कि चारों तरफ पानी पानी।
जो सामने व्यक्ति उस खड़ा है, अब उससे कौन कह रहा कि भाई आगे नहीं जाना, तुम डूब जाओगे? कौन कह रहा? कौन कह रहा? विनोद जी, कौन कह रहा? उसकी आत्मा ही उसको समझा रही है कि सामने जो अग्नि है, अगर तुम उसमें हाथ दे दोगे तो तुम्हारा हाथ जलकर राख हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा ही तुमसे कह रही है कि आगे पानी भरा हुआ है, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो डूब जाओगे। कौन हुआ गुरु? कौन है गुरु? हमारी आत्मा ही उस समय हमारा गुरु होता है। वही आत्मा तुम्हें यह बतलाता है कि नहीं, तुम आगे चले जाओ। कितने लोग हैं, उनकी आत्मा ने उनको इतना पढ़ा दिया कि उनको लग रहा है कि तुम संसार से त्रस्त हो गए। अब वह क्या देखेंगे? अब उनकी आत्मा उस स्थान को देखेगी जहां पानी ही हो। क्यों? गुरु बता रहा है कि तुम्हें अगर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी है तो तुम्हें पानी में डूबना पड़ेगा। कभी भी जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, जो आत्महत्या करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उनको आके नहीं बताता कि तुम्हें ऐसा करना। फिर कौन बता जाता? उनकी आत्मा ही उनका मार्ग बताती है, उनकी आत्मा ही उसका गुरु बनती है। और वह कहती है जाओ ऐसा कर लो, तुम मर जाओगे। वरना आज तक कहीं सुना है कि किसी ने ऐसा कहा हो कि भैया जा पानी में जाके कूद जा? नहीं। सुनते तो रहेंगे सारी जिंदगी, लेकिन जब तक हमारा आत्मा हमारा गुरु नहीं बनेगा, उसको मार्ग देने वाला नहीं बनेगा, जब तक डूब के कोई व्यक्ति मरने वाला नहीं है। हमारी आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता कि एक क्लास चल रही है, संजय भाई, श्रीमती जी पढ़ाने गई, क्लास में 100 बच्चे, 100 को एक सा पढ़ाती हैं कि अलग अलग पढ़ाती हैं? बोलो स्वधर्मेंद्राणी। अगर कोई टीचर है उसको एक सा पढ़ाती है कि 100 बच्चों को अलग अलग? लेकिन फर्स्ट कितने आ जाते? कितने? एक बच्चा। तो मैडम का दोष है, उस टीचर का दोष है, उसने सब बच्चों को अलग अलग पढ़ाया? बिल्कुल नहीं। आंखों ने बिल्कुल एक सा ग्रहण किया था, कानों ने एक सा ग्रहण किया था, लेकिन हमारा जो गुरु यानी कि हमारी आत्मा थी, उसने सबको अपने अपने हिसाब से पढ़ाया। किसी का गुरु एकलव्य की श्रद्धा की तरह था, किसी का गुरु द्रोणाचार्य की तरह था। दोनों अलग अलग थे क्या? एकलव्य के गुरु कौन थे? कौन थे? और द्रोणाचार्य क्या अलग थे? नहीं थे। कभी सोच के देखो, गहराई का बहुत विषय है। जितनी गहराई में आप चले जाते जाओगे, क्या मिलेगा आपको? समुद्र के अगर ऊपर ऊपर रहोगे, क्या मिलेगा? खारा पानी। लेकिन जैसे ही समुद्र की गहराई में चले जाओगे, आपको बेशकीमती रत्न मिलेंगे। जितनी गहराई में आप उतरते चले जाओगे, जितना आप अध्यात्म की गहराई में उतरते चले जाओगे, जितना आप आगम की गहराई में उतरते चले जाओगे, आपको बहुमूल्य रत्न मिलेंगे। द्रोणाचार्य ने कभी भी एकलव्य को कभी भी कोई शिक्षा नहीं दी, लेकिन एकलव्य ने कौन सा गुरु बनाया था? द्रोणाचार्य की मूर्ति को, यानी कि श्रद्धा का गुरु। एक बार भी द्रोणाचार्य ने उनसे ये नहीं कहा कि एकलव्य धनुष ऐसे नहीं ऐसे खींचना है। यानी कि हमारा गुरु कौन? आत्मा। कि वह टीचर जिसने 100 बच्चों को एक सा पढ़ाया है, लेकिन फर्स्ट एक व्यक्ति आया, किसी के 33% पे भी रुक गया और कोई 3% पे जाकर फेल हो गया। पढ़ाया किसने? पढ़ाया किसने? फिर पढ़ाया किसने? हमारी आत्मा ही हमें पढ़ाती है।
टीचर तो बाह्य निमित्त होता है, लेकिन उस बाह्य के निमित्त के में उस टीचर को दोष नहीं दे देना, उस मां को दोष नहीं दे देना। उसने तुम्हें सारी जिंदगी सिखाया है कि बेटा रोटी गोल ऐसी बनानी है, सिखाने के बाद भी तुम्हारा गुरु तुम्हें नहीं पढ़ा पाया। हम जब भी सीखते हैं, टीचर जब भी पढ़ाती है, बच्चे को नहीं पढ़ाती है संजय भाई, उसकी जो आत्मा है उसको एक्सपर्ट करती है, फिर आत्मा उसको स्वयं पढ़ाती है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा तो समझने का प्रयास करो कि टीचर बच्चे को नहीं पढ़ाती है, टीचर उसकी आत्मा को पढ़ाती है, आत्मा पढ़ने के बाद स्वयं पढ़ती है। वरना सुन तो सभी रहे, अभी आप लोग इतने सारे लोग बैठे हों, सबको पूरा पूरा सुनाई दे रहा कि महाराज श्री क्या कह रहे, लेकिन हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको ग्रहण कर रहा। कोई 1%, कोई 0%, कोई 80%। बात समझो कि हम आपको नहीं समझा रहे हैं, हम आपकी आत्मा को समझा रहे हैं। आप जब भी समझोगे आपकी आत्मा आपको समझाएगी, हमें कभी दूसरा व्यक्ति कोई नहीं समझा सकता। जब मेरी दीक्षा हो रही थी, विनोद जी तुम तैयार हो जाओ तो यहाँ पे तुम खुद अनुभूत कर सकते हो उस चीज को। जब मेरी दीक्षा हो रही थी तो गुरुदेव ने कहा कि देखो बेटा, हम तुम्हें संस्कार दे सकते हैं, दिगंबर भेष तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन दिगंबर तुम्हें स्वयं बनना पड़ेगा। कि हम तुम्हारे संस्कार कर सकते हैं, हम तुम्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन गुलिस्तान तुम्हें स्वयं अपने आप बनाना पड़ेगा। लोगों की दृष्टि में तुम दिख सकते हो कि छठे सातवें गुलिस्तान बरती हो, लेकिन छठा सातवां गुलिस्तान लोगों के देखने से नहीं होगा, लोगों के नजरियों से छठा सातवां गुलिस्तान नहीं होगा। लोग तुम्हें देखें अथवा ना देखें, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा में वह छठा और सातवां गुलिस्तान देखना पड़ेगा। गिरना बहुत सरल है, पर उठना बड़ा कठिन है। बरसात में कितने लोगों के मकान गिर गए। एक समय आया और पूरा जमीन से, पूरी बिल्डिंग अच्छी खासी जमीन में मिल गई। गुरुदेव ने कहा था कि संसार है, भोगों का पानी तो बरसेगा, विषय भोगों का पानी तो हर समय बरस रहा है। ये पानी जो आप देख रही हो तो बरसात में बरसता है, लेकिन विषय भोग का पानी हर समय बरसता है। एक भी समय ऐसा नहीं जाता है कि तुम उससे गीले ना हो रहे हो। लेकिन अपने आत्मगुरु को इतना मजबूत रखना, इतना मजबूत रखना कि छाते में तो छेद हो जाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा में छेद नहीं होना चाहिए। अगर शरीर भीग जाएगा तो वस्त्र बदल सकते हो, शरीर भीग जाएगा तो वस्त्र से पोंछ सकते हो, लेकिन अगर आत्मा में छेद हो गया, आत्मा विषय भोगों से अगर भीग गई, तो कोई भी ऐसा वस्त्र नहीं जो उसको पोंछ सके। तुम्हें उसको पुनः सुखाना पड़ेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा आत्मगुरु है उसको इतना मजबूत रखो कि लोग कुछ भी कहते रहें, तुम में अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बुरे से में भी अच्छा तुम ग्रहण कर लो। कि तुम्हें तो सामने दिख रहा है कि व्यक्ति सिगरेट पी रहा, नक्श बेटा तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला पड़ोसी सिगरेट पी रहा है। अब अपनी आत्मा को मजबूत करो कि तुम्हें उससे सिगरेट पीना सीखना है कि सिगरेट छोड़ना सीखना है। वह तुमसे कुछ नहीं कह रहा, वह तुमसे कुछ नहीं कह रहा कि तुम्हें सिगरेट पीना चाहिए कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन तुम क्या सीखोगे? जो भी दृश्य आप देखते हो, विश्वास मानना इस चीज पे, जो भी दृश्य आप देख रहे हो उससे कुछ ना कुछ आप जरूर सीख रहे हो। आत्मा होती है ना, उसका एक स्वभाव है ग्रहण करने का। हर समय कुछ ना कुछ वह ग्रहण करती है।
जैसे ही आपने देखा सामने वाला व्यक्ति सिगरेट पी रहा, या तो आप ये सीखोगे कि ऐसा करना चाहिए, या ये सीखोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वह जो सिखा रहा है वह कौन है? कौन है? आत्मा। कि आत्मा कहती है कि तुम्हें ऐसा ग्रहण करना है और ऐसा नहीं ग्रहण करना है, लेकिन हमारी आत्मा कैसी है, क्या चीज ग्रहण कराती है और क्या चीज छुड़ाती है। अब लोग कहते हैं कि बाप जैसा होगा बेटा वैसा ही बनेगा, बाप जैसा होगा बेटा वैसा ही होगा। 1% भी ये सत्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिनागम में उतर जाओ। ऋषभदेव का पुत्र कौन होना चाहिए था? ऋषभदेव का पुत्र कौन होता? विनोद जी, तीर्थंकर होना चाहिए था। तुम्हारे पिताजी के कितने पुत्र थे? 4। तुम्हारे कितने पुत्र हैं? संजय भाई। तो पिता से क्या सीखे तुम? पिता ने क्या सिखाया तुम्हें? बात को समझो, क्या सिखाया? पिता ने कईयों बार कहा भी होगा कि बेटा नहीं, कम से कम 3 पुत्र होने चाहिए। तुमने मानी क्या उनकी बात? फिर किसने सिखाया? हम वही बनते हैं जो हमें बनना चाहिए। हम वही बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं। सामने के दृश्य हमें सिर्फ मात्र एक धर्म द्रव की तरह रहते हैं। इस गाथा में वही यही कहते हैं आचार्य पूजपाद स्वामी, नाग्यो विगत मायाति विज्ञो नागत मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। कि सारे के सारे धर्म द्रव की तरह हैं। अब नहीं कहने लगना संजय भाई अपने बच्चे से कि हमने इतना कर लिया तुम कुछ नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओ, वो बहुत कुछ कर ले। उसने देखा, उसने सोचा, उसने समझा कि पिताजी कुछ नहीं कर पाए। उसने देखा, उसने सोचा, उसने समझा कि पिताजी कुछ नहीं कर पाए, मेरे को पिताजी को देख देख कर बहुत कुछ करना है। किसी को देखकर कभी भी कोई कुछ नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो पिता और पुत्र की परंपरा बिल्कुल वैसी चली आ रही होती।